नमस्कार। आप देख रहे हैं आईबीसी ग्लोबल न्यूज़ और मैं हूं सचिन श्रीवास्तव। आज एक नए विषय पर बात करेंगे। जैसा कि पिछले 2 दिनों में आप लोगों ने गोदी मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर छापे पड़े और इसमें कहीं ना कहीं उन राजनीतिक दलों द्वारा कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। आईबीसी ग्लोबल न्यूज़ और उसकी पूरी टीम इस सब भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा से रही है और उस जांच का हम लोग समर्थन करते हैं। लेकिन अगर उस दूसरे पहलू को आप अगर देखें कि ये जो छोटे राजनीतिक दल हैं या मुख्य राजनीतिक दल जो पूरे देश में मौजूद हैं, ऐसा कौन सा दल है जो ये काम नहीं करता है। यहाँ तक कि बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या कोई भी दल इस जगह पे आप ले लें, टेंडर के नाम पर उनसे राजनीतिक चंदा लिया जाता है और उनको टेंडर दिए जाते हैं। 2024 का मोदी और अमित शाह के लिए सबसे बड़ा करो या मरो वाला चुनाव आज की डेट में हो गया है। इस वजह से आप पूरे देश में देख रहे होंगे कि जो भी मोदी और अमित शाह के खिलाफ जा रहा है उनको या तो जेल में भेज दिया जा रहा है या उनको जो समर्थन कहीं से प्राप्त है या जो राजनीतिक दल हैं उनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में या उनको सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का खौफ दिखाकर उनको पार्टी में शामिल कर लिया जा रहा है। तो आज उन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे और जानेंगे कि बीजेपी की जो मौजूदा राजनीति है, जो सिर्फ मोदी और अमित शाह तक सीमित है, उसके आगे कोई भी लीडरशिप उनके पास दिखाई नहीं देती है। यानी एक तरीके से अगर इसको मोटे तौर पर देखें तो तानाशाही का एक दौर था 80s के दौर में, वो आज हमें साक्षात देखने को मिल रहा है। वो किस तरीके से, उसको भी मैं आपको 2016 में लेके जाऊंगा कि जब उत्तर प्रदेश में 2017 में चुनाव थे तो 2016 में बिना किसी एविडेंस, बिना किसी अनुमान के रातों रात नोटबंदी कर दी गई। जनता को ये बताया गया कि बहुत सा काला धन था देश में जिसको हमने वाइट होने से बचा लिया, लेकिन नहीं, इसके पीछे का सच सभी के सामने आ गया था दो साल बाद कि नोटबंदी से भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा नुकसान हुआ है और वो नोटबंदी क्यों की गई थी, इसको भी समझना आपको ज़रूरी है आज की डेट में कि वो नोटबंदी की गई थी 2017 के चुनाव को जीतने के लिए। किसके द्वारा? बीजेपी के द्वारा। आज तक मोदी की सरकार जिसने नोटबंदी की थी वो ये एविडेंस नहीं दे पाई कि कितना ब्लैक मनी जो है उस माध्यम से आया, कितने नोट बदले गए, क्या हुआ, कोई अभी तक का कोई ब्लैक एंड वाइट में नहीं दिया गया, क्योंकि वो एक तरीके से नोटबंदी फेल साबित हुई थी, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी वहाँ पर। ब्लैक मनी आज भी मार्केट में है और किस पार्टी के द्वारा वो ब्लैक मनी इधर उधर की जा रही है, ये आज की डेट में आप खुद देख सकते हैं कि विधायकों को किस तरीके से खरीदा जा रहा है। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो पैसा सीधे आसमान से तो नहीं टपक रहा, कहीं ना कहीं जिस पार्टी की सरकार बन रही है देश में उसी के पार्टी के लोग वो पैसा पहुंचा रहे होंगे विधायकों के पास। तो ब्लैक मनी का पहला उदाहरण ये आपको समझना चाहिए। दूसरा कि बीजेपी की जो मौजूदा राजनीति है उसमें अभी जो 2014 की जो 2024 की जो लोकसभा का चुनाव है उसमें मोदी जी और अमित शाह जी पूरी तरीके से ये चाहते हैं कि किसी भी राजनीतिक दल को आर्थिक तौर पे खड़े ना होना पाए और उसको आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर कर दो कि भी चुनाव में जो पैसे खर्च होते हैं वो खर्चा वो ना कर पाए। और बीजेपी के पास इतना पैसा हो कि जिस नेता को खरीदना हो, जिस पार्षद को खरीदना हो, जिस छोटे से बड़े नेता खरीदना हो, उसके पास इतना पैसा हो कि पैसे देके वो काम करा लिया जाए। यही 2017 का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि 2017 में जब 2016 में जब नोटबंदी हो गई तो 2016 में जो छोटे दल थे समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस
जो बड़े दल थे उनके पास वो फंड नहीं बचा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जितना ब्लैक मनी था वो चला गया था आरबीआई में, वो नहीं खर्च कर पाए। और वो कहीं ना कहीं बीजेपी की प्लानिंग थी कि हमारे पास तो इतना रिजर्व है, हम 2017 के चुनाव में इतना पैसा खर्च करके चुनाव जीत सकते हैं, और वो वहाँ पर वो लोग सफल हुए। अभी 2024 से पहले की जो पूरी रूपरेखा अमित शाह बना रहे हैं, उसमें भी सेम वही पैटर्न लागू हो रहा है कि किसी न किसी तरीके से जहाँ जहाँ पर ब्लैक मनी है उसको अपने कब्जे में किया जाए, और हमारे पास जो चंदा आ रहा है उसको चुनाव के दौरान यूज किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से चाइना की तरीके से एक छत्र राज कायम करने का एक पूरा कुचक्र चल रहा है कि किस तरीके से अन्य दलों को हाशिए पर डाल के ख़त्म कर दो। मतलब सिर्फ बीजेपी हिंदुस्तान में रहेगी, जैसे चाइना में सिर्फ एक पार्टी है, रसिया में सिर्फ एक पार्टी है, ठीक, सिर्फ एक पार्टी रहेगी और बाकी सारे दल ख़त्म कर दिए जाएंगे। मोदी और अमित शाह को ये समझना चाहिए कि इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि कहीं ना कहीं अभी जनता के हाथ में आपका रिमोट कंट्रोल होता है। आप अंबानी से फंडिंग करा सकते हैं, आप अदानी से फंडिंग करा सकते हैं, आप जियो का 1.5 GB डेटा दे के लोगों को एडिक्ट बना सकते हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वो मैकेनिज्म मौजूद है जिसमें जनता ये कहीं ना कहीं समझ रही है कि बीजेपी के सारे नेता गंगा जल में धुले हुए हैं और बाकी नेता और आम जनता सारी करप्ट है। आप देखिए लाइन से इनके नेताओं के करप्शन धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सामाजिक सद्भाव बिगाड़कर उस चीज़ों को ढक दिया जाता है। तो 2024 से पहले आप ये देखिएगा कि किस तरीके से राजनीतिक दलों की नोटबंदी चालू हो गई है, छापे पड़ने चालू हो गए। 2024 आते आते कई राजनीतिक दलों के जो बैंक अकाउंट है वो उस तरीके से नहीं होंगे। इस बात का खुलासा आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूँ। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जो मानने वाले लोग हैं, इस देश में खुशहाली चाहते हैं, उन लोगों तक ये मैसेज पहुँचे और अपने मताधिकार का प्रयोग वो मजबूती से कर पाएँ और इस टीवी मीडिया, गोदी मीडिया के चक्कर में ना आके अपने देश को और खुशहाल बनाएं। इसी सब की कामना के साथ फिर आपके साथ मैं रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।